हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिवट टेबल यानी कि पाइवट टेबल चल रहा था। हम पाइवट टेबल को और आगे डिस्कस करते हैं और एडवांस में लेके जाके कि अब ये मेरा डेटा है, मैंने कंट्रोल से डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड वी प्रेस किया और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गया और मैंने यहाँ क्लिक करके वापस शीट 7 पे लेके यहाँ पे अपना डेटा लेके आ गया, ठीक है। और इसको मैंने ओके कर दिया। तो पाइवट टेबल मैंने इस बार यहाँ इंसर्ट कर दी। अब जैसे ही इंसर्ट कर दी ये मेरी लिस्ट आ गई और ये मेरी फील्ड आ गई। अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो हमने इस कुछ ऑप्शन यहाँ पे रह गए थे, ये चीज़ ऑप्शन मैंने आपको डिक्लेयर कर दी, समझा दी थी। अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। इस ऑप्शन में कुछ ऑप्शन आते हैं, ये यहाँ से भी आ जाता है क्लिक करके। यहाँ क्लिक करने के बजाय हम अगर राइट क्लिक करके यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शन करते हैं, वही ऑप्शन सेम हमको यहाँ भी मिल जाते हैं। अब पहला ऑप्शन है हमारे पे डिस्प्ले। आप डिस्प्ले पे ऑन करके यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो हमारी पाइवट टेबल की क्लासिक व्यू में आ जाएगी। पहले हम क्या करते थे, हम अपने कॉलम्स को, अपनी फील्ड को उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे। अब यहाँ की जगह हम वहाँ पे फील्ड करेंगे। जैसे सपोज करो मैं ब्रांड को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ कॉलम्स में, तो मेरे ब्रांड मेरे कॉलम्स में आ गए। अगर मैं रीजन को उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ रोज में, तो मेरे सारे रीजन यहाँ पे आ गए। ऐसे मैं क्वांटिटी या अमाउंट को भी यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। देखो, तो इस तरह भी मैं क्लासिक व्यू में भी आपको जो हमारी पाइवट टेबल को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्लासिक व्यू था। अगर मैं नॉर्मल व्यू पे करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके वापिस अगर पाइवट टेबल ऑप्शन जाके इसको मैं क्लासिक वे को अनचेक कर दूंगा, तब भी मेरी आ जाएगी। दोबारा पाइवट टेबल लेते हैं, कंट्रोल से डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड वी प्रेस किया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में गए और मैंने यहाँ से शीट 7 में जाके अब नेक्स्ट में लेता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी आप नए पावर टेबल को इंस्टॉल करो 2-3 रो को छोड़ के लिया करो, ठीक है। और मैंने इसको ओके कर दिया तो मेरी पावर टेबल यहाँ इंसर्ट होगी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैं ब्रांड को रख रहा हूँ कॉलम्स में और रीजन को रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया मैंने क्वांटिटी को, ठीक है। मेरी पाइवट टेबल इंसर्ट हो गई। अच्छा, अब मैं यहाँ राइट क्लिक करके पाइवट टेबल ऑप्शन यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पे, ये देखिए, मर्ज एंड सेंटर विद सेल विद लेबल। अगर जैसे ही मैं ऑप्शन को ऑन करूँगा, जो आपकी जितनी फील्ड्स हैं ये सब किस में आ जाएगी, ये लेबल्स हैं आपके, सब सेंटर में आ जाएगी। जैसे ये एडिडास लेके आए, मैक्स एयर, सब सेंटर में आ जाएंगे। मैंने ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं सारे मेरे सेंटर में आ गए। आपको सेंटर में नहीं चाहिए तो राइट क्लिक कर दिया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गए और उसको आपने अनचेक करके ओके कर दिया तो आपके नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दिया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गए हम। उसके बाद मेरे पे ऑप्शन आते हैं कुछ और, जैसे मैं फॉर एरर वैल्यूज शो, अगर मैं इसको अनचेक करके अनचेक करके नहीं, चेक करके अगर आपके पाइवट टेबल में कहीं एरर हो, सपोज करो आपके डेटा में कोई फॉर्मूला लगा हो तो उसकी वजह से पाइवट टेबल में कोई एरर आ रही हो तो उसकी जगह आप कुछ भी शो कर सकते हो। मैं जैसे मैंने 0 शो कर दिया, मतलब जहाँ भी एरर होगी वहाँ पे एरर ना शो करके क्या शो करे, 0 शो कर देगा। तो ये इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एक होता है एम्प्टी सेल शो। अगर मैं यहाँ पे देखो, आप देखो मेरे यहाँ कहीं एम्प्टी सेल शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या चाहता हूँ वहाँ एम्प्टी ना, ब्लैंक शो ना हो, उसकी जगह मेरा क्या शो, 0 शो। अब जैसे 0 शो करूँगा, ओके करूँगा तो आप देख सकते हो ब्लैंक सेल की जगह मेरा 0 शो रहा। तो इस तरह भी आप ब्लैंक सेल की जगह 0 भी शो कर सकते हो। राइट क्लिक कर दिया, अगेन पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, मैं इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह भी कर। अच्छा, उसके बाद होता है ऑटो फिट कॉलम विद इन एन अपडेट। ये क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, अब सपोज को मैंने पाइवट टेबल को इंसर्ट कर दिया। आप जो देख रहे हो, जो मेरे बार बार रीसाइज की प्रॉब्लम करनी पड़ती है, ये रीसाइज होते हैं हमारा साइज, आप बार बार इसको रीसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली अपने कॉलम को एडजस्ट कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली रीसाइज कर देता है। नहीं तो अगर मैं बार बार पाइवट टेबल को इंसर्ट करूँगा तो ऑटो फिट की रीसाइज की मुझको प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैं उस ऑप्शन को वैसे ऑन रखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपको रीसाइज की प्रॉब्लम से दूर करेगा, ठीक है, कॉलम्स का रीसाइज से, ठीक है। उसके बाद अपडेट का ऑप्शन होता है। अपडेट क्या करता है, जैसे सपोज करो मैं अपने डेटा में गया, अब डेटा में जाके मैं क्वांटिटी को चेंज करूँ, मैं क्वांटिटी डाल रहा हूँ उसकी 5000 पे, 5000 मैंने क्वांटिटी डाली, ठीक है, ओके कर दिया। अब जैसे मैं अपने पाइवट टेबल पे गया, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ में अपडेट नहीं हुई। मतलब मैं अपने ओरिजिनल डेटा में या बेस डेटा में अगर किसी चीज़ को चेंज कर देता हूँ तो पाइवट टेबल में कोई चेंज नहीं होता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इसको अपडेट करना पड़ता है। अब अपडेट का ऑप्शन कहाँ आता है, वैसे तो एनालाइज में जाके अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, रिफ्रेश होल्ड कर दूँ तो यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपका पुराना वर्जन है, नया वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रिफ्रेश होल्ड का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा। आपको वापस डेटा में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको रिफ्रेश होल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ से भी कर सकते हो और एनालाइज से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और मैं जैसे ही रिफ्रेश होल्ड करूँगा, देखना इसमें क्या होगा, रिफ्रेश होल्ड कर दिया। अब रिफ्रेश होल्ड कर दिया, अब ये मेरा ऐसे क्यों आया, क्योंकि मैंने अपना ऑटो फिट का जो है
वो उसको मैंने अनचेक कर रखा था, इसलिए ऐसा ऑप्शन आया। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे वो अपडेट हो गया। दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं अब यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ इसको वापस 500 कर लेता हूँ। ठीक है, और वापस से यहाँ पे आया शीट 7 पे, और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब डेटा में जाके रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, डेटा में जाके मैंने इसको अच्छा मैंने यहाँ पे अमाउंट ले लिया, इसलिए मुझे यहाँ दिखा नहीं। यहाँ पे आप क्वांटिटी लो, मैं यहाँ क्वांटिटी लेकर दिखाता हूँ। क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे वहाँ पे मैंने क्या किया, ओरिजिनल डेटा में मैंने इसको कितना कर दिया, 50 कर देता हूँ, ताकि आपको अपडेट करने में दिक्कत ना हो, दिख जाए। क्वांटिटी को क्या कर दिया मैंने, 50 कर दिया। और ठीक है, और मेरा ब्रांड कौन सा है, नाइकी ब्रांड है। ठीक है, वापस आया। अब नाइकी में देखना, नाइकी का ब्रांड का है मेरा, ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपडेट होगा मेरे ख्याल से। मैं वापस रिफ़्रेश में गया, डेटा में जाके रिफ़्रेश ऑल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा वहाँ से वो अपडेट हो गया। ठीक है, नाइकी में मेरा वो अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह वो अपडेट हो जाता है आपका डेटा। अगर बार बार आपको वहाँ से रिफ़्रेश होल्ड करना पड़ेगा, तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। फिर राइट क्लिक कर दिया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया मैं। यहाँ पे मेरे पे और भी ऑप्शन है, जैसे मैं और कुछ तो उसकी सेटिंग भी है, जो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है पाइवट टेबल की, वो आपको छेड़ना नहीं। जैसे कुछ और भी सेटिंग है, वो बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है शो करना ग्रैंड टोटल एंड रोज को, एंड शो करना ग्रैंड टोटल ऑफ कॉलम्स को। आप ये देख रहे हो, ग्रैंड टोटल दिख रहा है आपको। अब इसको भी शो कर सकते हो और अनशो भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अनचेक कर दिया दोनों को, और दोनों को मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे ग्रैंड टोटल रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी उसने शो ऑफ कर दिया, मतलब अनहाइड कर दिया। वापस लेके आना मेरे को, तो मैंने क्या किया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे मैंने इसको चेक कर दिया, तो दोनों को, रोज को भी और कॉलम्स को भी, ग्रैंड टोटल को शो कर देगा। तो ये कुछ सेटिंग है, और भी सेटिंग है, कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया मैं, उसके बाद ये कुछ सेटिंग है। नेक्स्ट देख ले, डिस्प्ले में जाके मैंने आपको ये बताई दिया क्लासिक पाइवट टेबल क्या होती है। अच्छा, शो एक्सटेंड एंड कोलैप्स बटन क्या होते हैं, मैं आपको ये बताया था। जैसे मैं अब एक बार पाइवट टेबल को फिर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल से डेटा को सिलेक्ट किया, ऑल्ट एंड वी प्रेस कर दिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गए, और यहाँ पे मैंने वापस शीट 7 पे गया, और मैं नीचे यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, और मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ये मेरा डेटा शो हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांड को हम कॉलम्स में रख लेते हैं, और स्टेट को और रीजन को हम रोज में डालते हैं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा। मैंने दोनों को एक साथ इकट्ठा डाल दिया, और अमाउंट को मैंने शो कर दिया, क्वांटिटी को शो कर दिया वैल्यूज़ में। तो अब ये देखो, मेरा दोनों रोज को मैंने रीजन और स्टेट को शो कर दिया। इसने मेरे को डेटा स्टेट और रीजन वाइज मेरे को डेटा शो कर दिया, दोनों का डेटा मेरे को शो कर दिया। अब इसमें क्या होता है, ये कोलैप्स बटन देख रहे हो, इसे कहते हैं, इसको आपने हाइड करना है। ये कोलैप्स बटन, ये देखो मेरे कोलैप्स बटन दिख रहे हैं आपको। ये अगर इसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि ये मेरे को शो ना हो, राइट क्लिक कर दिया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, डिस्प्ले पे गया। आप चाहते हो कि ये यहाँ से मेरे को शो ना होए, तो आप इसको शो और हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, सेम ये ऑप्शन प्रिंटिंग में भी मिलेगा आपको। जैसे आप प्रिंट निकालते हो, तो आप चाहते हो ये जो कोलैप्स बटन है वो शो ना हो, तो यहाँ से इसको चेक कर दो, तो वो अगर मैं चेक कर दूंगा तो शो होंगे, अगर अनचेक कर दूंगा तो वो कोलैप्स बटन को शो नहीं करेगा। ठीक है, और भी ऑप्शन डिस्प्ले में, जैसे मुझे जो डेटा है वो मुझे सॉर्ट करके दिखाना है, मतलब ए से लेकर जेड तक सॉर्टिंग में आए, तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन करना पड़ेगा। ऐसी कुछ सेटिंग है जो आप देखना चाहते हो, तो वो हिसाब से सेटिंग कर दो। कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, वो आपको छेड़नी नहीं है। जैसे प्रिंटिंग में गया, मैं चाहता हूँ शो करे प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स क्या होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। प्रिंट टाइटल्स क्या होते हैं, जब आप चाहते हो कि भाई, जैसे आपने प्रिंट निकालते हो, आपके बहुत सारा डेटा है, आप उसको प्रिंट निकालना चाहते हो, आप चाहते हो ये टाइटल्स, आपके जो प्रिंट टाइटल्स हैं, जो ब्रांड दिख रहे हैं आपको, वो शो है हर पेज पे। तो आप यहाँ से उसको अगर क्लिक कर दोगे, तो हर पेज पे आपके जो टाइटल्स हैं, प्रिंट टाइटल्स हैं, जो भी कॉलम हेडिंग है, वो सारी शो हो जाएगी। ठीक है, और ये है रिपीट रीच रो लेबल्स। अगर चाहते हो कि हर पेज पे रो लेबल भी शो हो, तो आप इसको चेक कर दोगे, तो रो लेबल भी शो होगा। ऐसी प्रिंट एक्सपेंड बटन और कोलैप्स बटन को मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रिंटिंग टाइम अगर आप शो करना चाहते हो तो उसको ऑन करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। कोलैप्स बटन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दी, ये मेरे कोलैप्स बटन होते हैं, ये वाले। ठीक है, ये मेरे कोलैप्स बटन को शो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, और भी सेटिंग है, राइट क्लिक कर दिया, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गए। ठीक है, ये मेरी कुछ सेटिंग है, प्रिंटिंग में गए। ठीक है, डेटा में गए, डेटा में है आपको, हाँ एक ऑप्शन है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अगर इसको आप
ओके करके इसको ओके कर देते हो और आप अपने डेटा को आप अपनी फाइल को बंद कर देते हो और वापस इसको आपने डेटा चेंज कर दिया और डेटा चेंज करके अपनी फाइल को बंद कर दिया। अब जब भी उसको आप ओपन करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगी, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को क्या किया, ऑन किया है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को आप ऑन करते हो तो अपनी फाइल को जब भी ओपन करते हो वो रिफ्रेश होकर दिखाएगी, आप डेटा को चेंज कर देते हो। और बाकी कुछ ये पाइवट टेबल की कुछ सेटिंग है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। ठीक है, और अगर आप इस पाइवट टेबल की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो। यही थे मेरे पाइवट टेबल के ऑप्शन कुछ थे। हम इसको एडवांस लेवल पे पाइवट टेबल के ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 था पाइवट टेबल। पार्ट 4 में हम जो डिस्कस करेंगे, हम आगे इंसर्ट में जाके हमारे 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, स्लाइसर और टाइमलाइन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।